नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ दोस्तों, आपका दोस्त MTV मंगेश ठाकरे विदर्भ। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो हमारे बच्चे सरकार के लिए टेस्टिंग किट्स है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। सरकार ने जो ये सोचा है कि हम स्कूल शुरू करेंगे और स्कूल में हम सभी बच्चों को फिर से बुलाएंगे। मैं उस स्कूल में आकर बच्चों को पढ़ाने के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे टेस्टिंग किट्स नहीं है। साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाने की जो जद्दोजहद शुरू है, तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि ऑनलाइन पढ़ाई उतनी ज़रूरी है क्या, और ज़रूरी है तो उतनी ही ज़रूरी तरीके से उसे पेश किया जाएगा क्या। क्योंकि हम सब बच्चों को हमने देखा है कि बच्चों का पढ़ाई में मन तभी लगता है जब वो स्कूल में जाते हैं। और अभी का वातावरण इस टाइप का है कि कोई भी हालत में हम हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। क्या आप भेजना चाहते हो? आप भी नहीं। तो फिर कौन भेजना चाहेगा? इवन यहाँ तक कि कोई टीचर भी आकर पढ़ाने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनकी भी जान उतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक टीचर अगर जिंदा रहा तो और आने वाली पीढ़ी को वो बनाएगा और बढ़ाएगा भी। लेकिन वो टीचर को अगर कोरोना हो जाता है तो उसने क्या करना? उस टीचर के माध्यम से बच्चों तक कोरोना हो जाए और बच्चों अपने फिर से घर में आ जाए तो क्या होगा? हम इस कोरोना की महामारी से लड़ते लड़ते उस स्टेज तक आ चुके हैं, क्या वो उसको हम भगाना चाहते हैं, खदेड़ना चाहते हैं, और वो कोरोना भाग रहा है। सिर्फ खदेड़ने के लिए हमें कुछ समय और चाहिए। तो क्या होगा अगर हम 1 साल तक स्कूल नहीं गए तो? क्या होगा अगर हमारा 1 साल स्कूल का बर्बाद हुआ तो? क्योंकि दोस्तों, आपके ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद होता है तो चलेगा, लेकिन इस पढ़ाई के लिए, इस साल के लिए अगर आप बर्बाद हो गए, आपके परिवार के वो सदस्य जिसके भरोसे पे आपको आने वाला भविष्य आप बनाना चाहते हो, वो अगर बर्बाद हो गया तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरी सभी 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 पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो के साथ में अपने विचार भी मौलिक, अपने विचार और अपने कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि हमारे बच्चों का अभी इस साल का जो भविष्य है वो पूरा के पूरा हमारे उसके ऊपर डिपेंड है। स्कूल में जाने के बाद बच्चे कोई भी बात नहीं मानते, बच्चे दूसरे बच्चों से मिलेंगे। हर परिवार का एक लाडला उस स्कूल में आएगा और वो लाडला दूसरे लाडले को अगर हो सके तो संक्रमित कर सकता है। अगर वो गलती से संक्रमित हो जाता है तो क्या होगा? जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो वो स्कूल को बहुत सी जगह पर क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर आपने इस्तेमाल किया, तो वहां पे अभी भी वो सारे जो कीटाणु हैं, जो वायरस है, क्या हम उसे साफ करने में सफल हुए? बच्चे बार बार डिस्क पर बैठेंगे, स्कूल को हाथ लगाएंगे, कंपास को हाथ लगाएंगे, बेंच को हाथ लगाएंगे, हर चीज को हाथ लगाएंगे। आप कितनी जगह पे सैनिटाइज करेंगे? कितनी जगह पर? और इसी के साथ साथ अगर हम ये सोचते हो कि इस बच्चों का भविष्य और अच्छा कैसे बने, उज्जवल कैसे बने, उस मामले में सरकार ने कोई ठोस कदम, शिक्षा मंत्री या फिर जो बाकी के सदस्य हैं, उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत सारे समाज सेवी संगठनों को, स्कूल के अध्यापकों को, स्कूल के टीचर को और स्कूल के टीम को और कुछ पालकों को लेकर ये साथ आपने बोलनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप लोगों से सुझाव लेकर ही स्कूल कब शुरू करना है ये सोचेंगे। और रही बात स्कूल संस्थाओं के मालिकों की, उन्हें उनके डोनेशन की, उनके फीस की, और साथ ही साथ उनके स्कूल के भरोसे पे जिंदा रहने वाले उन्हीं के अपने लोगों के कुछ दुकानदारी की। अभी तो हमने बताना नहीं चाहते दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कुछ स्कूल ने अपने बच्चों के लिए स्कूल के मास्क बनाए हैं जिस पर स्कूल का नाम है। मतलब वो मास्क लेना भी अनिवार्य हो जाएगा। अगर वो मास्क नहीं लिए तो दूसरे मास्क उनको चलेंगे नहीं। स्कूल में टीचर पढ़ाते वक्त पहले ही 50 बच्चों पे ध्यान नहीं रख सकते हैं, अभी उनके ऊपर ये भी ध्यान रखना है कि वो कोरोना संक्रमित ना हो, एक दूसरे का हाथ दूसरे को न लगे, एक दूसरा खाना दूसरे के साथ में न खाए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। ये सब संभव नहीं है दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि हमारे बच्चे आपके पूरे इस प्रयोग के लिए टेस्टिंग किट्स नहीं है। आप अपना प्रयोग कीजिए, कोरोना को पूरी तरीके से इस दुनिया से, इस हमारे इस भारत देश से निकाल बाहर भेजिए, और हमें लड़ने की पूरी ताकत के साथ, आत्मविश्वास के साथ फिर से कहिए हम स्कूल आने को तैयार है, हमारे बच्चों को भेजने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब आपसे फिर से गुजारिश है कि अपने बच्चों को भेजो मत स्कूल में। किसी भी प्रकार के स्कूल में किसी भी प्रकार की आपको धमकी दी जाए, किसी भी प्रकार का आपको टॉर्चर किया जाए, किसी भी प्रकार से आपको ये कहा जाए कि आपके बच्चे का फिर हम एडमिशन नहीं करेंगे, निकाल देंगे। और हाँ, इस साल जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनका भी एडमिशन अगर 1 साल लेट होता है तो नुकसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिंदगी रहेंगे तो फिर लड़ेंगे, फिर बचेंगे और फिर से लड़ेंगे। लेकिन अगर हम ही नहीं रहे तो लड़ेंगे किससे, बचेंगे किससे?
इसलिए इस कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए हमारे सभी सदस्यों को फिर से एक बार मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। स्कूल के टीचर भी इस बात का विरोध करें। स्कूल की संस्थाओं ने अपनी अपनी जो परेशानियां हो रही है, उनका कुछ नुकसान हो रहा है, आने वाले समय में वो अपना नुकसान भर के ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ में दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आपका कार्य है, आपने भी अपने बच्चों के साथ में हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और स्कूल को परमिशन नहीं देनी चाहिए। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में अपने अपने विचार रखें और साथ ही बताएं कि क्या सुझाव है, स्कूल कब से शुरू होनी चाहिए, इस साल शुरू होनी चाहिए या नहीं। बहुत सारी जगह पर ये बात आई है कि 15 अगस्त के बाद हम सोचेंगे और शुरू करेंगे। अगर 15 अगस्त से आप स्कूल शुरू करते हो तो फिर आधे साल में आप पूरे साल भर की पढ़ाई किस टाइप से पढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे फोटो इस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंटरनेट पे वायरल हुए हैं कि जो टीचर ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ में भी कितने प्रॉब्लम है। कोई झूले को फोन लटका कर ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि घर में कोई दूसरा सदस्य इतना फ्री नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे वो मोबाइल लेकर खड़ा रहे और ऑनलाइन पढ़े। इतनी सारी यंत्रणा हम नहीं कर सकते। संपूर्ण भारतवर्ष, हमारे महाराष्ट्र से और सभी जगह से सभी बच्चों से, सभी पेरेंट्स से गुजारिश है अपने बच्चों को ना भेजें और सभी स्कूल धारकों के, सभी पेरेंट्स के और साथ साथ टीचर्स और स्कूल संस्थाओं के अध्यक्षों से गुजारिश है कि वो सरकार से बात करें, सरकार से, शिक्षण मंत्री से बात करें और इस बात पर एक कोई ठोस निर्णय ले जिसके माध्यम से हम हमारे स्कूल भी शुरू करें और स्कूल के साथ में बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनाएं। और अगर नहीं तो इस साल हम आराम करेंगे दोस्तों, अगले साल फिर मिलेंगे स्कूल में, क्योंकि एक साल स्कूल न पढ़ने की वजह से हम पीछे नहीं हटेंगे। जो बच्चे का बौद्धिक विकास होता है वो हो चुका है, वो घर में रहकर इस इतनी बड़ी महामारी से, इस बड़े कोरोना से लड़कर वो बाहर आ चुका है। हर बार टीवी, न्यूज चैनल, पेपर, आसपास के माहौल से उसने देख लिया है कि कोरोना से कैसे लड़े। इतनी बड़ी आत्मविश्वास से लेकर चलने वाली ये बात, ये आने वाली पीढ़ी, तो इन सबको तो मैं सलाम करता हूँ। और साथ साथ दोस्तों, इस सबसे बड़ी महामारी, चक्रवादल, साइक्लोन, बहुत सारी आपदाओं से जूझते हुए भी जो बच्चे इस साल पैदा हुए 2020 में, उनको तो मैं सोचता हूँ कि वो आगे चलकर क्या बनेंगे, क्योंकि जितनी सारी सर्कस से, जितनी सारी आपदाओं से, विपत्तियों से लड़कर जो तैयार हुआ है वो तो कोई शहनशाही होगा, कोई ना कोई बाजीगर ही होगा। उस बच्चों को भी हम सलाम करते हैं, उसके पेरेंट्स को भी सजेशन देते हैं कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को हो सके उतना पढ़ाएं, अपने घर में पढ़ाएं। छोटी छोटी बात, टीवी पे कोई न्यूज़ आती है तो उस बच्चे से उसी बारे में 2-4 सवाल पूछे, उसका नॉलेज बढ़ाए, उसका सबसे पहले तो आत्मविश्वास बढ़ाए। और साथ ही साथ पढ़ाई की 4 किताबों में जो लिखा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे परीक्षा देनी है। लेकिन हमारे इस आत्मविश्वास से भरी हमारे परिवार की, हमारे एकत्रीकरण की, हमारे सोसाइटी की जो यूनिवर्सिटी है, इसमें जो बच्चे पढ़ के तैयार होंगे उनके जैसा कोई नहीं होगा दोस्तों। उन सारे बच्चों से अपील है कि आपके माँ बाप अगर आपको भेजते हैं, आपके पेरेंट्स आपको भेजते हैं, आपके टीचर आपको जबरदस्ती करते हैं, तो आपका भी अधिकार है, विरोध कीजिए, स्कूल में मत जाइए। और जब तक कोई ठोस निर्णय, कोई ठोस कदम कोरोना के संबंध में सरकार की ओर से नहीं आता, आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजिए। बच्चों, आप भी स्कूल न जाए और हो सके घर में शैतानी न करते हुए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें, क्योंकि इस विषय से जो बच्चे तैयार होते हैं वो कुछ अनूठा इतिहास बनाते हैं। ऐसे ही इतिहास बनाने सभी बच्चों को फिर से आज का ये वीडियो समर्पित। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा नए एपिसोड के साथ, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये लोग वो है, उनको बताना पड़ता है कि जिनके वीडियो पसंद नहीं आते। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप समझदार है और आप करेंगी, इतना मुझे पूरा पूरा विश्वास है, पूरा पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, फिर आपको नए एपिसोड के साथ मिलूंगा इसी जोश के साथ। मैं आपका MTV मंगेश ठाकरे विदर्भ लेकर अपना एपिसोड इरसाल नमूने। धन्यवाद दोस्तों।